एतकाफ में कब बैठा जाएगा, एतकाफ कितनी किस्म का होता है, एतकाफ की शराइत क्या हैं, एतकाफ में कहाँ बैठना चाहिए, आज इंशाल्लाह हदीस पाक की रोशनी में आप जानेंगे। वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एतकाफ कितने किस्म का होता है, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आमूमी तौर पे एतकाफ को सिर्फ रमज़ान में ही जो है इसको जाना जाता है और सोचते हैं कि बस रमज़ान में ही एतकाफ होता है, इसके अलावा कोई एतकाफ नहीं होता। एक किस्म है एतकाफ की। तो दोस्तों, असल ये नहीं है, बल्कि सही माना में एतकाफ की 3 किस्में हैं। 3 किस्में वो कौन कौन सी हैं एतकाफ की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली किस्म एतकाफ, एक होता है वाजिब, ठीक है, एक होता है सुन्नत और एक होता है नफिल। वाजिब एतकाफ कौन सा होता है, मान के चलिए आपने किसी काम की नियत की और आपने ये इरादा कर लिया कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं अल्लाह की रजा के लिए 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, जितना आप चाहें नियत करेंगे उतने दिन का एतकाफ करूंगा। तो अब ये एतकाफ वाजिब कहलाएगा। इस एतकाफ में बैठना आप पर वाजिब होगा और इसमें रमजान शर्त नहीं है। जब भी आप नियत करेंगे और आपका काम पूरा हो गया तो समझ लीजिए उस वक्त ही आपको एतकाफ करना जरूरी होगा। दिन आपको जितने आपने नियत किए हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो आप पर है। लेकिन हाँ, जितने दिन भी आपने एतकाफ की नियत की है, इस एतकाफ में रोजा भी जरूरी है, शर्त है, ठीक है। दूसरे नंबर का एतकाफ आता है सुन्नत। सुन्नत एतकाफ दोस्तों, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा 20वीं की मगरिब से पहले पहले मस्जिद में बैठा जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है सुन्नत अलल किफाया, यानी अगर इस एतकाफ को महल्ले के लोगों में से सिर्फ एक इंसान को बिठा दिया जाए, वो बैठ जाए, तो सब बरी जिम्मा हो गए, सबके सर से गुनाह उतर गया। जैसे नमाज जनाजा का मसला है, ठीक इसी तरह से इस एतकाफ का भी मसला है। लेकिन अगर कोई नहीं बैठा तो पूरी बस्ती, पूरे मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे, ठीक है दोस्तों। इसका आप ध्यान रखिएगा कि पूरी बस्ती वाले भी गुनाहगार होंगे अगर कोई नहीं बैठा तो, ठीक है। तो ये सुन्नत अलल किफाया है एतकाफ, जो रमजान शरीफ में होता है। इसके लिए भी रोजा रखना शर्त है, बगैर रोजे के एतकाफ नहीं होगा। तीसरा जो एतकाफ है वो है नफिल। नफिल एतकाफ कौन सा होता है, उसमें न रोजा शर्त है न कोई मामला है। जब भी आप मस्जिद में जाएं, सैयदी सनदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अलैहि रहमा मलफूजा शरीफ के अंदर लिखते हैं कि जब भी मस्जिद में जाओ तो एतकाफ की नियत कर लो। और उन्होंने ये लफ्ज लिखे हैं नवैतु सुन्नतल एतकाफ, यानी ये जबान से कह लो। तो आप जितनी देर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा मस्जिद में रहेंगे, इंशाअल्लाह आपको एतकाफ का सवाब मिलेगा। जैसे आप मस्जिद से बाहर आएंगे आपका एतकाफ खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये होता है निफिल एतकाफ, ठीक है। लेकिन जो सुन्नत एतकाफ है वो रमजान शरीफ वाला है, ठीक है, वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। तो एतकाफ में बैठना कब है, 20वीं की मगरिब से पहले पहले आपको मस्जिद में एतकाफ की नीयत से बैठना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मस्जिद में 1 आदमी बैठे, 2 बैठे, कम से कम 1 शख्स का बैठना जरूरी है। अगर 2 बैठे तो बेहतर है, 3 बैठे तो और अच्छा है, 4 बैठे तो और अच्छा है। जितने बैठ जाएं ये बेहतर है, लेकिन कम से कम 1 आदमी, जैसे नमाज जनाजा को अगर 1 आदमी ने पढ़ा तो नमाज अदा हो गई, सब बरी हो गई। लेकिन अगर 1 ने भी नहीं पढ़ा तो सब गुनाहगार हैं। बाकी अगर पूरी बस्ती नमाज पढ़ ली जनाजा की तो वो बेहतर है, मदीना माशाअल्लाह। लेकिन दोस्तों, एतकाफ के शराइत क्या हैं, एतकाफ के शराइत ये हैं कि एतकाफ में बैठेगा कौन। एतकाफ के शराइत में सबसे पहला शराइत है मुसलमान होना। नंबर 2 उसका आकिल होना,
بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، عاقل ہونا، یعنی وہ اتنا شعور رکھتا ہو کہ اس کو مسجد کی پاکی ناپاکی ادب ملحوظ رکھے گا نہیں رکھے گا، اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھنا، یہ ضروری ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اعتکاف کو بیٹھیے، اس کے بڑے ثواب ہیں، بڑے فائدے ہیں، حدیث پاک اس سے بھری پڑی ہیں۔ رمضان شریف میں آپ اعتکاف میں بیٹھیں، اور اللہ کے پیارے محبوب نے بڑی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔